मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र सुनाएंगे कोई? नहीं? चलिए, तो एक एक सूत्र बोलना है, उसका अर्थ करना है। तैयार है? नहीं, सबकी गर्दन मना कर रही है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, आपको होमवर्क देती हूँ कि इतने सूत्र तक के सब अर्थ कल तैयार करके आएंगे। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? ग्यारह सूत्र, शब्द मतलब सूत्र और अर्थ ज्यादा तो नहीं है, 11। पांच कर लीजिए, चलिए पांच कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 5 सूत्र अर्थ सहित। ठीक है, कल वो पूछेंगे, अभी अपन सिंपल पाठ कर लेते हैं। सुधा जी आप चालू करिए, सुधा जी के बाद में सुनीता आंटी। हाँ, मतलब ये कि 10 प्रकार के वर्णवासी हो गए, 8 प्रकार के दंतर हो गए, 5 प्रकार के ज्योतिष हो गए। 12 प्रकार के कल्पों कौन से हैं? ये पहला दूसरा स्वर्ग हो गए? नहीं, वो 12 प्रकार के कल्प मैंने एक दिन आपको बताया हुआ था, ध्यान हो तो, कि कहीं तो कल्प स्वर्ग तो 16 हैं, लेकिन कल्प कहीं 12 कहे जाते हैं। तो वो 12 वेद ये हैं, 12 कल्प, क्योंकि 12 इंद्र है ना उनमें, तो वो कल्प 12 कहे जाते हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि 12 कल्प हैं, इसलिए इंद्र उनमें 12 हैं। स्वर्ग तो 16 हैं, नाम तो 16 आते हैं, स्वर्ग तो 16 हैं, लेकिन जो कल्प कहे जाते हैं वो कल्प 12 ही हैं, क्योंकि वो बीच के 8 में 4 ही हैं। इंद्र व्यवस्था अपने को इंद्र वाले समझ में आती है बात, कि बीच के 4 कल्पों में 4 युगल जो हैं, यानी 8 स्वर्गों में 4 ही इंद्र हैं, तो उनको 4 ही कल्प ऐसा कहते हैं। तो ये भी अपेक्षाएं हैं कथन की, तो वो 12 कल्प कहे जाते हैं, इसलिए 12 भेद यहाँ पर 12 विकल्प कहे हैं इस सूत्र में। बोलिए सुधा जी। कल पूछे जाएंगे पेपर में, तो हमको कितना 12 लिखना पड़ेगा? 16 कल्प पूछे जाएंगे तो 12 और स्वर पूछे जाएंगे तो 16। ठीक, देखिए अभी मैंने आप लोगों को वो सारे रीसेंड किए थे, काफी कुछ जो मैंने भेजे थे, किसी के पास नहीं हो तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया था कि जिनको दोबारा से डाउनलोड नहीं करना वो नहीं करें। और एक ज्योतिष वाला चार्ट भी वापस से भेजा था मैंने, और वापस मतलब एक अलग और भेजा है। अभी अपन ये जो सूत्र है, मैं सूत्र और उसके अर्थ और सामान्य से शुरू से एक बार लेती हूँ, पहले पेज से ही, चौथा अध्याय जहां से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 177।
177 नंबर पेज है। बोलिए शशि जी। ये एक सूत्र में ना कल्प का अर्थ बताया है, उसमें लिखा है कल्पना से कल्प, मतलब में वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या? कल्प का मतलब वहाँ किया है विकल्प। विकल्प का मतलब होता है भेद। तो जहाँ इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंश ऐसे भेद जहाँ पाए जाते हैं उसको कल्प कहते हैं। कल्प का मतलब विकल्प। विकल्प का अर्थ होता है भेद। विकल्पात्मक प्रश्नोत्तर ऐसे बोलते हैं। तो वो विकल्प आपको 4 विकल्प देते हैं। अपना भी तो वही आता है जिसको अपन एमसीक्यू बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वो मल्टीपल चॉइस वो है, वो विकल्प है आपके पास, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, ऐसा वो भेद कर दिए 4 प्रकार के। तो यहाँ इंद्र है कि सामानिक है कि त्रैस्त्रिंश है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो भेद जहां तक पाए जाते हैं वो तो कहलाते हैं कल्प। तो ऐसे भेद पाए जाते हैं 16वें स्वर्ग तक, और उसके ऊपर सारे के सारे ही इंद्र हैं। तो वहां ऐसा कोई भेद नहीं है, इसलिए वो कहलाते हैं कल्पातीत। ठीक है। ये जो अपनी जो ये पुस्तक है तत्वार्थमणि प्रदीप, इसकी रीडिंग आप लोगों को अच्छे से करनी है। पुस्तक की रीडिंग आप लोगों को अच्छे से करनी है। तो मैं भी यहाँ पे रीड कर रही हूँ वापस से। देखिए, चतुर्गति के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, इस संदर्भ में तीसरे अध्याय में 3 लोक की चर्चा आरंभ हुई थी, क्योंकि एक आकाश यानी लोकाकाश को छोड़कर शेष 5 द्रव्य तो लोकाकाश में ही रहते हैं। अलोकाकाश 3 लोकों में विभाजित है। अलोकाकाश नहीं, सॉरी, लोकाकाश 3 लोकों में विभाजित है। ये 3 लोक हैं, 3 लोकों में विभाजित ये लोक है। इसमें से नारकी अधोलोक में रहते हैं और मनुष्य मध्यलोक में, किंतु त्रिंच और देव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, वैसे भी बोल्ड है, बोल्ड टाइप में छपा हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि चारों गतियों के जीवों में से कौन सी गति के जीव 3 लोक में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो नारकी केवल अधोलोक में पाए जाते हैं, मनुष्य केवल सामान्य रूप से कहें तो हम मध्यलोक में, नहीं तो फिर ढाई द्वीप में, तो ढाई द्वीप भी मध्यलोक में ही है। इसलिए मनुष्य 3 लोक में से कहेंगे तो ऊर्ध्व में है, मध्य में है कि अधो में है, तो मनुष्य है मध्यलोक में। और तिर्यंच, तिर्यंच तीनों लोकों में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं तीनों लोकों में तिर्यंच? तिर्यंच तीनों लोकों में कैसे पाए जा सकते हैं? बोलिए मधुलिका जी, तीनों लोकों में तिर्यंच कैसे पाए जा सकते हैं? नरकों में भी तिर्यंच होते हैं? कौन से तिर्यंच होते हैं? अनम्यूट करिए। नहीं पता है नरकों में कौन से तिरंज होते हैं। इतना तो फेमस है कि वो बिच्छू सहस डसे तहाँ भूमि पर सद दुख इच्छो इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तो वहां बिच्छू पाए जाते होंगे नरकों में। बिच्छू पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते नरकों में? बोलिए रजनी जी, नरकों में बिच्छू पाए जाते हैं कि नहीं? एकेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। हाँ, और बिच्छू? बिच्छू भी होंगे। बिच्छू भी होंगे, श्योर नहीं है आपको? हाँ, चमेली आंटी कहाँ गए? नरकों में बिच्छू पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसे तारंदे जीव नहीं होते। 1 से 4? चलिए मनोरमा आंटी। नरकों में ये नहीं होते हो कि आदि समय में उसरूप होके और सबको सताते करते हैं। तो इन्होंने क्या गलती की थी? चमेली आंटी की गलती तो सुधार दीजिए आप। 1 से 4 इंद्रिय नहीं होते ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, ये गलत है कि वहां पर होते ही नहीं है, वो सब नारकी स्वयं उसरूप परिणमित हो जाते हैं। चलिए ठीक है। नरकों में बिच्छू तो नहीं होते हैं। बिच्छू कितने, 2 या 3 इंद्रिय होता है बिच्छू, शायद 3 इंद्रिय। तो नरकों में 2 से 4 इंद्रिय जीव नहीं होते। 1 इंद्रिय जीव जो रजनी जी ने कहा था ना, वो पर श्योर नहीं हो रहे थे, कुछ कंफ्यूजन था। नरकों में 1 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव 3 लोक में सब जगह पाए जाते हैं।
तो एकेंद्रिय पाए जाते हैं, तिर्यंच थोड़ी ना पाए जाते हैं। तो एकेंद्रिय जीव भी तिर्यंचों का ही भेद है। तिर्यंच अकेले गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, चींटी ये नहीं, ये तो है ही तिर्यंच, लेकिन इसके अलावा जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति 5 प्रकार के स्थावर हैं, वो भी सब एकेंद्रिय हैं और वो पूरे 3 लोक में सब जगह पाए जाते हैं। तो नरकों में पेड़ उगे हुए होते हैं, ऐसे पेड़ और नदी नाले, तालाब, पहाड़ ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म स्थावर जीव, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव वो सब जगह पाए जाते हैं। और जो पृथ्वियां हैं, पृथ्वी बोला ना, नरक पृथ्वी, वो पृथ्वी खुद नाम ही है पृथ्वी, और पृथ्वी का एक जीव होते हैं, पृथ्वी का एक जीव होते हैं कि नहीं, तो वो पृथ्वियां खुद एकेंद्रीय जीव हैं। इसलिए एकेंद्रीय जीव यानी तिर्यंच तीनों लोकों में पाए जाते हैं। और देव 3 लोक में कैसे पाए जाते हैं? देव तीनों लोकों में पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ लिखा है। देव कैसे पाए जाएंगे तीनों लोकों में? बोले नेहा जी। अधोलोक में है, हाँ, मध्य लोक में भवनवासी, भवनवासी भी है अधोलोक में, और मध्य लोक में है ज्योतिष देव, और वैमानिक देव। बढ़िया बढ़िया। भवनवासी और व्यंतर अधोलोक में है ही उनके मूल निवास स्थान। इसके अलावा भवनवासी और व्यंतर मध्यलोक में भी रहते हैं। तो अधोलोक में भी हो गए, मध्यलोक में भी हो गए, और मध्यलोक में ज्योतिष लोक तो सारे मध्यलोक में ही हैं, वो तो पूरे के पूरे मध्यलोक में ही हैं। और बाकी जो ऊपर स्वर्गाधिक हैं वो सब ऊर्ध्वलोक में हैं। तो देव तीनों लोकों में रहते हैं, तिर्यंच भी तीनों लोकों में रहते हैं, नारकी अधोलोक में, मनुष्य मध्यलोक में, इस तरह से पाए जाते हैं। देवों में भी कुछ व्यंतर और भवनवासी प्रथम नरक के खर और पंख भाग के रूप में अधोलोक में, तथा कुछ व्यंतर मध्यलोक में रहते हैं। ज्योतिषी तो मध्यलोक में रहते ही हैं, एक वैमानिक देव ही हैं जो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, स्वर्गों में रहते हैं। अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा तीसरे अध्याय में हो चुकी है। ये छोड़ देती हूँ मैं, जो जरूरी है वही पढ़ती हूँ। आगे पहला सूत्र, देवाश चतुर्निकाया। चतुर्निकाया, देव यानी देवा यानी देव, देवाह यानी देव बहुवचनवाची यानी सभी देव। चतुर्निकाया, चतुर यानी 4, निकाय यानी समूह, यानी 4 समूह वाले या 4 प्रकार वाले होते हैं। निकाय का मतलब है समूहों का भी समूह, ग्रुप्स का भी कोई ग्रुप, उसका नाम निकाय। नीचे परिभाषा दी है, किसी भी वस्तु के समूह को काय कहते हैं और कायों के समूह को निकाय कहते हैं। निकाय, संकाय मैंने उस समय भी बताया था पढ़ाते समय। कला संकाय पहले हिंदी में जो बोलते हैं, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो संकाय। फिर वो आर्ट्स में बहुत सारे और अलग अलग फिर डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसा। तो वो एक सारे डिपार्टमेंट्स का एक सामान्य रूप से सबको मिला के कह दिया कला संकाय, आर्ट्स। फिर उसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 4 मेन ग्रुप बना दिए। मेन ग्रुप वो देवों के 4 हैं, उनको कहते हैं 4 निकाय। कौन कौन से हैं 4 निकाय? 4 निकाय कौन कौन से हैं? रेणु जी लुहाड़िया बोल रहे हैं आप? हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 निकाय हैं। तो ये 4 प्रकार के देव होते हैं। फिर इस आदितस त्रिषु, आदितस त्रिषु पीतांत लेश्या। आदितस त्रिषु, आदितः त्रिषु यानी शुरू से के जो 3 निकाय वाले हैं। शुरू के 3 निकाय वाले कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। उनके पीतांत लेश्या, उनके पीत है अंत में जिनके, वहां तक की लेश्याएं होती हैं। अब पीत अंत में कैसे है तो पीछे पहले दूसरे अध्याय में बता के आए थे। लेश्याएं 6 होती हैं। कृष्ण नील याद है किसी को? बोली पारुल। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो पीतांत लेश्या में क्या आएगा?
कि कृष्ण से चालू करेंगे, शुरू से लेकर पीत तक, पीतांत यानी पीत तक। तो शुरू के जो 3 निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, उनमें कृष्ण, नील, कपोत और पीत लेश्या तक पाई जाती है। यानी जो कृष्ण, नील, कपोत है ये अशुभ लेश्याएं हैं। अशुभ लेश्याएं संक्लेश परिणामों से होती हैं, और पीत, पद्म और शुक्ल हैं वो शुभ लेश्याएं हैं, वो विशुद्ध परिणामों से होती हैं। ये लेश्या क्या चीज है? लेश्या किसे कहते हैं? बोलिए मीना चाची, लेश्या किसे कहते हैं? ये कषाय से अनुरंग से जो लोगों की प्रवृत्ति होती है उसको लेशा कहते हैं। हाँ, मैम मेरे को ये पूछना था आपसे, मैंने पूछने के लिए हाथ उठाया था कि यहाँ पर जो लिखा है कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों के पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र प्रतीक लेशा ही होती है। तो अपर्याप्त जो अवस्थाएं होती हैं तो ये इसमें अपन कैसे पता करेंगे कि मतलब तीस लेशा अभी आप बता रहे हैं, तीस लेशा चारों में तो होती है। देखो, अपने को पता नहीं करना है, बस ये तो अपने ये जानना है। ये सब विषय ज्ञान के विषय हैं। हमको किसी देव का जाके चेक नहीं करना है कौन सी लेशा वाला। हाँ, तो एग्जाम में ऐसा आएगा ना, अपर्याप्त भवनवासी देव के कौन सी लेशा हो सकती है, और पर्याप्त भवनवासी देव के कौन सी लेशा हो सकती है। अब आप बताइए, ये एग्जाम है। अपर्याप्त में तो 3 अशुभ लेशा ही बताई है। अपर्याप्त में पीत तक चारों देवों में बताया। पर्याप्त में पीत तक नहीं है। देखो, अब मैं इसका अर्थ 3 देवों में, 3 निकाय में, मतलब हाँ, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ये अपर्याप्त दशा में, पर्याप्त दशा में तो पीत तक है। पीत तक नहीं है, पर्याप्त में पीत ही है। पर्याप्त में तो पीत ही है, हाँ, तक नहीं है। उसका अर्थ इसलिए सूत्र लिखा है, इसका नाम सूत्र है, इसका अर्थ अच्छे से समझना पड़ेगा। आदितस त्रिषु पीतांत लेश्या, शुरू के 3 निकायों में पीत लेश्या तक होती है, ये सूत्र का अर्थ हुआ। लेकिन ये पीत लेश्या तक कब होती है? कि जब वो अपर्याप्त दशा में है। भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिष, तीनों प्रकार के देव जब अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, अपर्याप्त का मतलब बताया है पहले कि यानी एक पोजीशन है, उनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं, कुछ शक्ति होती है शरीर आदि मिलने की, बनने की, वो शक्ति पूरी नहीं मिली है उनको, तब तक वो अपर्याप्त कहे जाते हैं। कुछ मिनट्स का टाइम है, आप समझ लो 1 या 2 मिनट। जन्म हुआ, जन्म का 1 मिनट 2 मिनट का टाइम, बस इतना सा। जन्म मतलब ऐसा नहीं अपने जैसा, अपने बिल्कुल विग्रह गति का, वहां जहां से मरे थे मनुष्य तिरण से, वहां से मरते ही और यहाँ पैदा हुए, और 1 या 2 मिनट के बाद ही वो पर्याप्त हो जाते हैं, बस इतना सा टाइम ऐसा। तो अपर्याप्त दशा में यानी कुछ 1-2 मिनट के लिए उनके कौन सी लेशियां होती हैं? कृष्ण, नील या कपोत। लेकिन जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव हैं, उनके पर्याप्त अवस्था में तो देवों में पीत लेशिया ही पाई जाएगी। और जघन्य पीत, वो हमने उसमें भी, पीत में भी कौन सी है? जघन्य पीत लेशिया, ये भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों में पर्याप्त अवस्था में है, और अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण, नील और कपोत लेशिया पाई जाती है। बोलिए अंकल। कृष्ण, नील, कपोत में से कोई एक ही होती है ना? हाँ, एक ही एक बार में तो एक ही होती है, बाद में पीत हो जाती है। बाद में पीत हो जाती है। हाँ, तीनों में से कोई भी एक, अपर्याप्त दशा में तीनों में से कोई भी एक, वो 3 बोलते हैं ना। म्यूट हो गए आप, रश्मि जी बोलिए। मैं यही बोल रही थी, वो अपर्याप्त वाली आप बता रहे थे ना, वो जन्म लेने की 2-3 मिनट में ही रहती है, वही मैं बता रही थी। ठीक, हाँ, आपका पूरा हुआ सूरत वाले आंटी, आपका आंसर। अपर्याप्त दशा में जैसे आपने बोला कृष्ण, नील, कपोत तीनों कोई एक होती है, तो फिर कोई भी एक लिख देना क्या उसमें? नहीं, तीनों ही लिखनी है। ये सामान्य कथन चल रहा है, अभी कोई भी देव हो, किसी भवनवासी को अपर्याप्त दशा में कृष्ण हो सकती है, किसी भवनवासी को नील हो सकती है, किसी को कपोत हो सकती है।
तो भवनवासी तो कॉमन है ना, ये उनकी जाति है, भवनवासी निकाय है, तो वो तो कॉमन है ना। तो वो यहाँ बात चल रही है उनकी निकाय के हिसाब से, उनकी जाति के हिसाब से। तो भवनवासियों में इनमें से कोई सी भी किसी को भी पाई जा सकती है। मैंने जैसे अपर्याप्त दशा है, वो तीनों को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, पर्याप्त में खाली चीज पीठ पीठ। बोलिए सुधा जी। ये जो रिद्धियां है बताई आपने, वो 11 है या 8 रिद्धि है? अभी रिद्धियों तक पहुंचे नहीं अपन, अभी आगे बढ़ रहे हैं ना, तब बात कर लेंगे। देखिए, मेन रिद्धियों के भेद हैं 8, और देवों में वो जो विक्रिया रिद्धि है ना, उस विक्रिया रिद्धि के भेद होते हैं 11। मेन रिद्धियां होती हैं 8, फिर उनके 8 के और भेद होते हैं, उससे 64 बन जाती हैं। तो 8 रिद्धियों में एक रिद्धि का नाम है विक्रिया रिद्धि, और उस विक्रिया रिद्धि के भेद होते हैं 11। तो 8 भी है और 11 भी है, दोनों है। आपने जो 11 लिखा है वो 11 लिखे हैं? अभी मैंने जो कहा वो आपको समझ में आया? रिद्धि तो समझ में आ गया। तो फिर रिद्धि के भेद हैं 8, फिर उन 8 में से किसी के 5 हैं, किसी के 3 हैं, तो उसमें से एक विक्रिया रिद्धि है ना, वो होती है देवों को, उसके भेद हैं 11। हाँ, आप लोग टेंशन में बहुत आ जाते हैं एग्जाम के नाम पर। इतना पेपर कंफ्यूजिंग नहीं होगा। देखिए, तो ये लेश्या किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, और लेश्याच्छय होती है। ये लेश्या की परिभाषा, लेश्याओं के नाम, ये आपको याद रखने हैं इस सूत्र के हिसाब से। और अपर्याप्त दशा में कौन सी लेश्या है भवनत्रिक के, और पर्याप्त दशा में कौन सी लेश्या है, ये। यानी ये जो अपना पेज नंबर है 178, इस पेज में दिया है लेश्या की परिभाषा और लेश्याओं के नाम। और जो 179 का लास्ट पैरा है, आरंभ की 3 निकाय वाले भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों की पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र पीत लेश्या ही होती है, किंतु अपर्याप्त अवस्था में आरंभ की 4 लेश्याएं तक यहाँ इसमें छपा है, लेकिन वो 3 अशुभ ही है, 3 अशुभ लेश्याएं पाई जा सकती हैं, ऐसा है। अब है तीसरा सूत्र, फिर देवों के भेद। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यंतः। 4 निकाय बता दिए थे हमने, 4 नाम लिख लिए पीछे वाले सूत्र में, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अब उनके भेद बता रहे हैं, 10, 8, 5 और 12। तो जैसे नाम लिखे थे उनके नीचे नीचे उनके नंबर हैं। तो भवनवासी हैं वो 10 प्रकार के, व्यंतर हैं 8 प्रकार के, ज्योतिष हैं नहीं, भवनवासी हैं 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिष 5 प्रकार के, और वैमानिक हैं वो 12 प्रकार के। 12 अभी बात बता दी थी। 12 कल्प कहे जाते हैं, इसलिए वो 12 प्रकार कहे जाते हैं। स्वर्ग 16 होते हैं, 16 स्वर्गों में 12 कल्प कहे जाते हैं। तो जब देवों के भेद आएंगे, 4 निकाय के भेदों के, देवों के भेद, उसमें से जो वैमानिक देव हैं उनके 12 भेद इस तरह से कहे जाएंगे, ठीक है। भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिष के 5 और वैमानिक के 12 भेद होते हैं। अब उनमें से भी एक एक जो कल्प शब्द आया, कल्पोपन्न पर्यंता, द्वादश विकल्पा, तो वो विकल्प कौन से हैं, वो कल्प में जो भेद कहे हैं वो कौन से हैं, वो बता रहे हैं। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश चैकशः। ये 10 भेद उनमें पाए जाते हैं। इंद्र, इंद्र किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषाएं इसमें दी हैं, ये आपको याद रखनी है कि जो अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण गुणों से शोभित होते हैं, जिनकी आज्ञा चलती है और जो ऐश्वर्यवान हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। यानी जिनकी आज्ञा चलती है, जो विशेष प्रकार के ऐश्वर्यवान होते हैं, और असाधारण गुण। सामान्य रूप से देव किसे कहते हैं कि जो दिव्य शरीर के धारी हैं, जौणिमा महिमा आदि दिव्य रिद्धियों के धारक होते हैं, और जो यहाँ तहाँ जहाँ भी चाहे द्वीप समुद्रों में क्रीड़ा आदि करते हैं, वो सब देव कहलाते हैं। तो वो तो सब में कॉमन है, लेकिन ये जो इंद्र है, इस इंद्र में और विशेष असाधारण गुण और भी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो सामान्य देवों में
नहीं होती, इसलिए वो इंद्र कहलाता है। फिर सामानिक, जो इंद्र के समान होते हैं वो सामानिक कहलाते हैं, लेकिन बस आज्ञा और ऐश्वर्य वो इंद्र के समान इनका नहीं होता है। बाकी आयु, परिवार, शक्ति, स्थान, ये सब इंद्र के समान ही इनके होते हैं। त्रयस्त्रिंश किसे कहते हैं? ये जो मंत्रियों के समान होते हैं वो त्रयस्त्रिंश कहलाते हैं, और ये संख्या में 33 होते हैं, और 33 को संस्कृत में त्रयस्त्रिंश बोलते हैं, इसलिए इन देवों का नाम भी त्रयस्त्रिंश है। फिर पारिषद, जो सभासद के समान होते हैं वो पारिषद हैं। जो अंग रक्षकों के समान होते हैं वो आत्मरक्षक हैं। जो अर्थचरों यानी पुलिस के समान जो होते हैं, अंग रक्षक तो है बॉडीगार्ड, और ये जो लोकपाल हैं ये हैं पुलिस के समान। अर्थचरों के समान रक्षक हैं वे लोकपाल कहलाते हैं। लोकपाल या कोतवाल समझ लो, पुराने जमाने में कोतवाल शब्द बोलते थे, वो पुलिस के लिए ही वो शब्द आता है। इसके बाद में अनीक यानी 7 प्रकार की जो सेना है उसको अनीक कहते हैं। प्रकीर्णक अर्थात जो सामान्य देव है नागरिकों के समान, वो प्रकीर्णक हैं। और जो दासों के समान वाहन आदि का कार्य करते हैं वो आभियोग्य जाति के देव कहलाते हैं। और किलविशिक, किलविशिक का अर्थ है जिनके पापों की बहुत ज्यादा अधिकता है। किलविश शब्द का अर्थ होता है पाप, और पाप की अधिकता वाले देव वो कहलाते हैं किलविशिक, अर्थात अत्यंत हीन जाति के जो देव होते हैं वो वहाँ समझ लो अपने यहाँ जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं 4th क्लास वाले, उस टाइप के ये देव होते हैं, इनका नाम है किलविशिक। तो इस तरह से ये 10 प्रकार के भेद इनमें पढ़ते हैं 4 निकाय के देवों में, लेकिन सब में ये 10 भेद नहीं है। तो किस किस में 10 भेद हैं? कि भवनवासियों में ये 10 भेद हैं और वैमानिकों में 10 भेद हैं। लेकिन त्रयस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष कहा। व्यंतर और ज्योतिषों में इनमें से त्रयस्त्रिंश नहीं होते और लोकपाल नहीं होते, बाकी के 8 भेद उनमें भी पाए जाते हैं। अब किस में कितने इंद्र होते हैं? तो सूत्र दिया आगे, पूर्वयोर द्विइंद्राहा। पूर्वयो यानी जो पहले के 2 निकाय हैं, पूर्वयो शुरू के जो 2 निकाय हैं उनमें द्विइंद्रा, उनमें 2-2 इंद्र होते हैं। आप इंद्र सामान्य के सूत्र दिया तो इंद्र कितने कितने होते हैं? एक ही होता होगा, ऐसा किसी को शंका हुई तो उन्होंने बोला नहीं, जो शुरू के 2 निकाय हैं उनमें तो 2-2 इंद्र होते हैं। यानी कि भवनवासी और व्यंतरों में एक एक उनके भेद में 2-2 इंद्र होते हैं। तो भेद कितने बताए थे भवनवासियों के भेद? 10। भवनवासियों के 10 भेद बताए थे और एक एक भेद में 2-2 इंद्र। तो इंद्र कितने हो गए टोटल उनके? 20। तो ऐसे 2-2 इंद्र भवनवासी में, इसी तरह व्यंतरों के 8 भेद बताए, एक एक भेद में 2-2 इंद्र, तो 16 इंद्र हो गए। और जितने इंद्र होते हैं उतने ही प्रतीन्द्र, इंद्र के समान ही प्रतीन्द्र होते हैं, वो भी बराबर के उसी संख्या में होते हैं। तो पहले के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं, भवनवासियों में 20 और व्यंतरों में 16। यहाँ नाम दिए हैं असुर कुमारों के चमर और वैरोचन, नाग कुमार के धरण और भूतानंद, ये नाम आप यहाँ से पढ़ लेना। आगे है देवों के मैथुन संज्ञा। हाँ नेहा जी बोलिए। भाभी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही सबको? कुछ भी आवाज नहीं आ रही। नेहा जी और सबको तो आ रही है, आपकी कुछ या तो आप लीव, तो कोई मेरे नेटवर्क इशू होगा। हाँ, या तो एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो आप, नहीं तो फिर वेट करो। आप आइए भाभी, आप आइए, मेरा पूरा छूट गया इधर। चलो मैं फिर पूछ लूंगी आपसे। हाँ, देवों के मैथुन संज्ञा। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। मैथुन संज्ञा का मतलब है कि काम सेवन की प्रवृत्ति उनमें किस प्रकार से होती है। बोलिए रश्मि जी। इसमें प्रतीन्द्रों के नाम नहीं दे रखे ना? प्रतीन्द्रों के नाम नहीं दे रखे, इंद्रों के नाम याद करने में अपने को समस्या है। नहीं, इंद्रों के नाम है केवल। जो बड़े ग्रंथ है ना, और जो डिटेल वाले ग्रंथ है वहाँ सब मिलता है, जो तिलोकसा, तिलोय पन्नति वगैरह है उसमें बहुत डिटेल में सब नाम भी मिलते हैं और भी सब मिलता है।
बोलिए चमेली आंटी। जैसे भगवती वेंकट और सबके इतने कंप्लीट हो गए, 10, 8, 5 हो गए 12, तो इनके आपका अटक गई आवाज। नहीं ये गया मेरा नेट हो गया। पारुल आप बोलिए जब तक। इनमें पूछा था मेरे को, हाँ इनमें ये बोलना था कि जैसे अब एक इंद्र के दो मतलब दो इंद्र हुए थे, एक एक भेद में। भेदों के मतलब हाँ एक भेद में दो इंद्र, हाँ और फिर दो ही प्रत्येंद्र हुए, हाँ, तो एक भेद के 4 हो गए, मतलब फिर वो 4 हो गए। 40 हो जाएंगे। हाँ तभी तो वो 100 इंद्र गिने थे ना, पीछे दिए हुए भी हैं आगे सूत्रों में कहीं। तो इंद्र जो मिलते हैं, हाँ तो 100 इंद्र हो जाते हैं। भाभी इंद्र का पूरा परिवार ही डबल हो जाएगा ना, मतलब प्रति इंद्र, सिलवंश, ये सभी डबल हो जाएंगे ना। हाँ देखो इंद्र के फिर इसमें ये काउंटिंग में नहीं आएंगे क्या? 40 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, जैसे तो वो काउंट में नहीं आएंगे। 10 कौन से हो गए? और नाम जैसे बताया ना, इंद्र सामान्य प्राइस लोकपाल वर्धन, ये तो उनकी समझ लो समूह ग्रुप का नाम है, ये तो उनकी जाति का नाम है, वो कोई उनका खुद का नाम थोड़ी ना है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, तो नागरिक अपना किसी एक भी व्यक्ति का नाम होता है नागरिक, तो ऐसा उनको कह दिया प्रकीर्णक है, वो तो उनकी जाति, उनके समूह का नाम है। जैसे हम सब लेडीज हैं, तो किसी का नाम होता है लेडी, नाम तो ये तो एक जातिवाचक शब्द है ऐसा। बोलिए पारुल। मतलब सिर्फ इंद्र प्रति इंद्र ही दो होंगे, बाकी तो सब नहीं, जैसे सूर्य चंद्रमा के बारे में आता है, जैसे चंद्रमा के परिवार में 8 हैं, चंद्रमा के परिवार में 8 हैं, ज्योतिष देवों में 8 प्रकार के होते हैं। तो चंद्रमा के एक तो प्रतीन्द्र, फिर सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल्विष। और सूर्य के प्रतीन्द्र नहीं है, इंद्र भी मतलब उसको अलग से नहीं गिरेंगे। सूर्य के 7 प्रकार के देव हैं, चंद्रमा के 8 प्रकार के देव हैं ऐसा। तो इंद्र के भी सारे होंगे और प्रतीन्द्र के भी सारे होंगे इस तरह से, लेकिन वो बस प्रतीन्द्र के एक कम होगा, एक कम होता है उसके। नहीं, यहाँ पे जैसे वेंकटों के 2 इंद्र हो गए, एक ही जाति में 2 इंद्र थे, तब इन दोनों इंद्र में जैसे स्वर्गों में ऊपर है बढ़ गए कि पूर्व वाले से उत्तर वाले से तो इनके होंगे, बाकी सब दक्षिण, तो इनके 2 इंद्र हो गए। तब जैसे सामान्य के ये इनकी संख्या डबल होगी वो। हाँ हर इंद्र की अपनी अपनी होगी, अपन डबल बोलो उसको या सबकी अपनी अपनी पर्सनल वैसे बोलो, वो सबकी अपनी अपनी है। काय प्रविचारा आ ऐशानात, यानी ऐशान स्वर्ग तक, शरीर से मैथुन जिस तरह से मनुष्य तिर्यंचों के होता है उस तरह से ऐशान स्वर्ग तक। तक का मतलब क्या हुआ? कहाँ से ये तो बताया ही नहीं, तो वहीं से शुरू करना है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और फिर सौधर्म और ऐशान, वहां तक शरीर से उनका मैथुन सेवन की क्रिया होती है। शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, जो आगे के हैं ईशान स्वर्ग से ऊपर, तो सानत कुमार और माहेंद्र में स्पर्श से, देव और देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से प्रविचार होता है। फिर आगे ब्रह्म देखो ईशान स्वर्ग तक, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। ईशान स्वर्ग तक तो काय प्रविचार है, उसके बाद में सानत कुमार महेंद्र अलग, उसमें स्पर्श। फिर ब्रह्मोत्तर लांतव कापिस 4 ले लो, फिर 4 में है आगे रूप, फिर उसके आगे के फिर से 4 ले लो, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार, इसमें है शब्द सुनने से। इसके बाद में आनत, प्राणत और आरण, अच्युत, फिर 4, तो वो हो गए मन से प्रविचार। ठीक है, तो वो 4 के ग्रुप हैं। शुरू के 2 तो भवनवासी व्यंतर के साथ जुड़ गए और 2 अलग रह गए, तीसरा चौथा। बाकी के 4 के ग्रुप हैं, तो उनमें रूप, शब्द और मन से प्रविचार, ऐसा ये आपको याद करना है। इसका प्रश्न आएगा कि कौन से स्वर्ग में कौन सा प्रविचार है। हाँ सूत्र है, 3 सूत्र है, तो प्रश्न तो आएगा ही, इसलिए आपको ध्यान रखना है
कि कौन से स्वर्ग में किस तरह से प्रविचार होता है। आगे इसके ऊपर कल्पातीत देवों में फिर प्रविचार की क्रिया नहीं है, वहां पर देवियां भी नहीं है, वहां सब केवल देवी होते हैं और उनको काम सेवन का भाव भी उत्पन्न नहीं होता है, काम सेवन की क्रिया भी नहीं होती है। भवनवासी और व्यंतर देवों के प्रकार 10 नंबर संख्या तो पीछे बता ही दिए थे, अब यहाँ पर वो प्रकार बता रहे हैं कौन कौन से प्रकार हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितोदरी द्वीप दिक् कुमाराः। भवनवासियों के असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार, ये 10 भेद हैं। ये मैं ओरल सबसे सुनूंगी एक एक से, एक दिन पाठ नहीं करके खाली यही सुनूंगी सबसे, ये याद होने चाहिए, सूत्र में है ना। और इसी तरह से व्यंतरों में 8 भेद हैं। व्यंतरहा किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, इस तरह से ये 8 भेद हैं। ये जो दोनों सूत्र हैं, जहाँ पे भी ऐसे नाम वाले सूत्र हैं ना और जिनको भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, तो जैसे मैंने अभी प्रमिला चाची जी को बताया था स्टार्टिंग में, तो आप पहले वो जो अर्थ में उनके नाम दिए हुए होते ना, वो अर्थ वाले नाम बोलते जाओ, जहां ऊपर संधि है या कोई दूसरी विभक्ति लगी है वो साथ में बोलो, लेकिन वो नाम उसमें से आप देख के एक बार सही देख लें कि नाम क्या है, तो फिर थोड़ा सा उच्चारण में शुद्धता आ जाएगी और भी ज्यादा। इस तरह से तो नाम है केवल। और भवनवासियों को भवनवासी क्यों कहते हैं, व्यंतरों को व्यंतर क्यों कहते हैं, तो जो भवनों में रहते हैं मुख्य रूप से, इसलिए उनको कहते हैं भवनवासी। और जिनमें चंचलता अधिक पाई जाती है, घूमने फिरने की नेचर जिनकी ज्यादा होती है, उनको व्यंतर कहते हैं। घूमना फिरना भी शब्द नहीं है, भटकने की नेचर जिनकी होती है, इधर उधर भटकते रहते हैं, वो कहलाते हैं व्यंतर। तो जिसमें इस तरह की प्रवृत्तियां हैं। और इनके आगे कुमार क्यों लगाया है भवनवासियों के आगे, कि जैसी चंचलता कुमार अवस्था में मनुष्यों में पाई जाती है, वैसी चंचलता इनमें पाई जाती है, इसलिए इनके सबके साथ में कुमार शब्द लगा है। इनके मैंने आपको जो भवनवासियों के भवनों में अकृत्रिम जिनालय हैं उनकी संख्या लिखवाई थी, ध्यान है? कितने हैं कुल भवनवासियों के भवनों में, अधोलोक में कितने भवन हैं, कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? बेला जी। 7 करोड़ 72 लाख। बहुत बढ़िया, 7 करोड़ और 72 लाख। और वो अलग अलग किस्में कितने हैं वो भी मैंने आपको लिखवाई हुई है, तो वो भी हम अपनी जानकारी के लिए याद करें तो अच्छी बात है, लेकिन किसमें कितने हैं। शमिला आंटी पूछना है कुछ आपको? अभी जिन लोगों ने आंसर देने के लिए, हाँ ठीक है, जिन लोगों ने आंसर देने के लिए हैंड रेज किए वो नीचे कर लें एक बार। आप लोग आंसर करने के लिए हैंड रेज मत किया करिए, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। पूछना है तो हैंड रेज किए करिए। वर्षा भी पूछना है आपको? पहले पूछना था, मैं भूल गई क्वेश्चन बाद में। चलो बढ़िया। अब है ज्योतिष, ज्योतिषों का वर्णन अपन कल से शुरू करें। अभी और किसी को कुछ प्रश्न है? प्रश्न किसी को भी है? हाँ आशा आंटी बोलिए। आशा आंटी आप ऐप में हैंड रेज करना सीखिए, उसमें मोर ऑप्शन होता है ना, मोर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहां दिख जाएगा आपको रेज हैंड लिखा हुआ। मुझे कई बार दिख नहीं पाते हैं ऐसे वाले, फिर बोलिए। मैं एक बात कंफ्यूज हूँ, जैसे भवनवासी में असुर, नाग, कुमार ये सब है ना, इनके 10-10 भेद हो गए वापस, जैसे कायंश्लिष, इंद्र, सामान्य, कायंश्लिष वगैरह, इनके सबके अलग अलग हो गए ना, असुर कुमार के, नाग कुमार के, विद्युत कुमार के। हाँ हाँ, तो इस तरह ज्योतिषों में जैसे सूर्य, चंद्रमा, तो चंद्रमा के परिवार में तो ग्रह नक्षत्र सब आ गए, फिर ग्रह में वो क्या है परिवार में, आर्ट में क्या देखिए चंद्रमा के जो, चंद्रमा का थोड़ा ये सॉरी ज्योतिष लोक का जो है वो थोड़ा, उसमें सूर्य है वो नहीं, चंद्रमा है वो इंद्र है, सूर्य है वो प्रतीन्द्र है, और बाकी जो ग्रह नक्षत्र वगैरह हैं उनके सबके विमान अलग अलग हैं।
तो उनमें फिर सब में अपने अपने प्रकीर्णक हैं, आभियोग्य हैं, किल्विषिक हैं, वो सब हैं, लेकिन उनके इंद्र, प्रतीन्द्र या त्रायस्त्रिंश वो उनमें नहीं है। बाकी सामानिक भी उनके परिवारजन जो भी होंगे वो सब होते हैं, तो कुछ हैं उसमें से। 88 ग्रह तो जैसे चंद्रमा के परिवार में है। 88 ग्रह वो परिवार में, ग्रह परिवार में है वो तो है, लेकिन उस ग्रह में फिर ग्रह में भी तो जो देव ग्रह है विमान, ग्रह है ना वो विमान है, उस विमान में फिर वो पूरा परिकर उनका रहता है, तो उस विमान में जो रहते हैं वो अलग उनके परिकर हैं। हाँ, जैसे हर विमान को खींचने वाले वो अभियोग्य अलग अलग हैं। हाँ, जैसे त्रायश्चिंस तो है ही नहीं उनमें, लोकपाल है ही नहीं, और इंद्र और प्रतीन्द्र ये केवल यही है, सूर्य और चंद्रमा। इसके अलावा क्या बचे? सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषिक, तो वो सब हैं। अभियोग्य सबके अलग अलग अपने को समझ में आ गए ना, कि वो सबके अलग अलग खींचते हैं ना, वाहन देव, तो वो अभियोग्य जाति के देव ही वो सबके खींचते हैं, तो अभियोग्य अलग हैं, सबके प्रकीर्णक अलग होंगे, सबके किल्विषिक भी अलग होंगे। इंद्र सब में और अलग से नहीं होंगे, प्रतीन्द्र भी और कोई अलग से नहीं होंगे। इंद्र प्रतीन्द्र के अलावा बाकी सामान्य रूप से सब होते हैं फिर। और अनेक भी होंगे। हाँ, अनेक भी होंगे सबके अलग। अनेक वगैरह भी। हाँ, अनेक में भी अब मुख्य रूप से इंद्र की सेना का ही वर्णन आता है कि इंद्र की इतनी इतनी है, बाकी वहां उनके वो जो रहते भी होंगे वो सब है तो अंडर में, जो इंद्र है उसी के अंडर में है। होगी भी तो वो उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा इस ग्रह की अनीक है, वो तो चंद्रमा की ही कही जाएगी, ऐसा है। लेकिन एक एक उसको जैसे बहुत सारी ब्रांच खुल जाती हैं, किसी भी कोई भी समझ लो ये है मार्ट वगैरह होते हैं, अपने स्टोर्स होते हैं, डी मार्ट है तो सब जगह खुला हुआ है, तो वो एक मेन मालिक एक है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर स्टोर का जो भी मैनेजर हो या वो, तो वो उसका अलग अलग अपॉइंट कर देते हैं। वैसे ही मेन इंद्र तो चंद्र है, बाकी उस ग्रह का फिर वो एक देव मेन होता है, उसमें भी अलग अलग ग्रहों के अलग अलग देव, अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग देव, ऐसे उनमें भी उस तरह से अलग अलग होता है। चलिए, और किसी का प्रश्न है? हाँ, पारुल बोलिए। अभी ये जो स्पर्श रूप शब्द मन बोला है, ये सिर्फ प्रविचार से नहीं बोला है ना, बाकी देवियां तो बाकी नॉर्मल जो है रहती है वैसे ही रहती है, या उनसे सिर्फ मतलब देवियां अलग ही रहती हैं? तो घूमना फिरना है, पूजा वगैरह करना है, तो देवियां साथ ही रहते होंगे ना? हाँ, वो ऐसे तो साथ ही रहते हैं, बाकी ऐसा कुछ इतना एक एक देव की अनेक देवियां होती हैं, सैकड़ों हजारों देवियां होती हैं, सबके देवियों के महल होते हैं, तो और फिर वैक्रियक शरीर होता है सबका, तो विक्रिया से अलग सिंगल उसको कहीं जाना है तो विक्रिया से अकेले भी कहीं चली जाए, और देव के साथ अब ऐसा इतना कुछ अलग से नहीं मिलता है, पर देव देवी पूजा वगैरह में जहाँ भी है, समर्षण वगैरह में, वहां तो साथ में ही जाते हैं, देवियां भी होती हैं, देव भी होते हैं, ऐसा। बोलिए, प्रेमलता जी बोलिए। हाँ, ये 22वां सूत्र है, पीत पद्म शुक्ल लेकर श्री शेषचूत। तो इसमें तो सिंपल ये रखा तीनों लेशाओं का, लेकिन आपने वो जगन्य और याद करने में कैसे करनी है? वो जगन्य उत्कृष्ट ये भी करनी है क्या? हाँ, जगन्य उत्कृष्ट नहीं भी करें तो कम से कम यहाँ पीत है, फिर यहाँ पीत पद्म मिक्स है, ऐसा जो नीचे दिया है ना अपने, इसमें नीचे जो अपने इस टीका में दिया है ना अर्थ में, पेज नंबर 195 पे, सौधर्म और ईशान कल्प में पीत लेश्या है, सनत कुमार महेंद्र में पीत और पद्म है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट में पद्म है, इतना ऐसा तो करना ही है। हाँ, ये तो करना, पर उत्कृष्ट और जगन्य के लिए मैं और आपको कल बता दूंगी कैसे याद करना है, इतना तो अभी करिए आप, फिर और मैं देख के बता दूंगी। अंकल बोलिए। ये जो वैमानिक देव है उनमें भी 10 प्रकार के होंगे क्या? ये सब इंद्र सामानिक राज?
हाँ, वैमानिक में 10 प्रकार के हैं। और निरंतर और ज्योतिष में 8 प्रकार के हो गए। हाँ, तो वो तो भवनवासी देवों में जो असुर कुमार और ये सब है, नाग कुमार, इन सब के फिर दो इंद्र, 2 सामान्य कैसे होंगे क्या? वो अभी प्रश्न पूछा था ना इन्होंने कि वो सबके अपने अपने ही हैं। जैसे धरण इंद्र है, उसकी सेना, उसका वो अलग है। आगे भूतानंद है, उसकी अलग है। नाम दिए ना, धरण इंद्र, क्षमर इंद्र, तो वो सबके अपने अपने हैं। इंद्र है इसलिए उसका पूरा वैभव सारा अलग होगा। जो भी एक इंद्र है, दूसरा है उसका अलग होगा, अलग अलग होंगे। बोलिए दीपिका जी। भवनवासियों में अपन ने भवनों के सबके भवनों की संख्या बताई है आपने, वो सारी संख्या याद करनी है, लास्ट का टोटल याद करना है, लेकिन आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो क्या सब फिगर में कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। ठीक है। एक है ना छोटा शांति विधान है, 1 घंटे में हो जाता है अपना। ये हो जाएगा ना एग्जाम, उसके बाद अगले दिन अपन अपनी क्लास के समय ही उसको पाठ करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अपन अर्घ वर्ग तो चढ़ा नहीं सकेंगे अभी, फिजिकल अपनी वो है नहीं व्यवस्था। उसमें सारा ये अकृत्रिम जिनालयों का ये वर्णन वगैरह पूरा नव देवताओं का विधान है। 1 घंटे में हो जाता है, तो अपने क्लास के समय में हो जाएगा और वो अपन उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि उसमें सारी संख्याएं वगैरह सब आएगी। तो अपना पेपर हो जाएगा, उसके बाद अपन सेट कर लेंगे 1 दिन में, तो वो अपन करेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। उससे समझ मतलब चेक कर सकेंगे अपने आप को कि और कहाँ कहाँ पूरा मध्यलोक वाला भी, ऊर्ध्वलोक वाला भी, पूरा वर्णन उसमें आ जाएगा। चलिए, अब किसका रह गया? जिनके हो गए हैं वो हैंड डाउन कर लें। मधु जी बाकलीवाल, इनके बाद में फिर रजनी जी। ये जो अपन शांति विधान में करते हैं ना पूजा, उसमें सभी देवों का नाम आता है ना। हाँ हाँ हाँ, नाम है, 2 5 से हो गए, 10 तो ये हो गए, 8 फिंगर वगैरह हो गए। कितने नाम? 32 आते हैं, तो ये गिन लीजिए आप। 12 और 10 और 8 और सूर्य और चंद्रमा ऐसे करके हो जाएंगे शायद। अच्छा, वो उसमें देखना पड़ेगा कौन कौन से हैं। हाँ, रजनी जी बोलिए। जैसे किसी भी देव की आयु, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, उसकी आयु 1/4 पल है, तो जब 1/4 पल के बाद इनकी आयु पूरी होती है तो इमीडिएट क्या नया देव वहाँ आ जाता है, या जो पहले के होते हैं वो होते हैं, क्या होता है जन्म पर्यंत क्या स्थिति है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये भी दिए हुए हैं शास्त्रों में कि इंद्र में अगर गैप पड़े, मतलब मिनिमम गैप कितना हो सकता है। मिनिमम तो है अंतर्मूर्त बाद ही दूसरा उत्पन्न हो जाए, और मैक्सिमम गैप होता है इंद्रों के लिए 6 महीने का। 6 महीने तक कोई भी जन्म नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। तो जघन्य उत्कर्ष मैंने वो अलग से और आपको लिखा है नहीं कि काफी चीजें हो गई थी, तो अभी बहुत है ये चीजें ही, इसलिए वो दिया है। जन्म मरण का अंतराल नाम से वो टॉपिक होता है बड़े ग्रंथों में। और कितने मरेंगे, तो मरने में कितना गैप हो सकता है। कोई भी देव नहीं मरा है स्वर्ग में, कितने दिन तक ऐसा हो सकता है कोई भी नहीं मरे। कितने दिन तक ऐसा हो सकता है सामान्य रूप से, कॉमन रूप से कोई भी नहीं जन्मे। फिर पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से, इंद्रों के अलग अलग के हिसाब से, वो सारी बातें भी उसमें दी हुई हैं। तो इंद्र के लिए मैक्सिमम उत्कृष्ट काल है 6 महीने का गैप, अंतराल 6 महीने का पड़ सकता है। ऐसे सामान्य देवों में 7 दिन का। उस समय जो 6 महीने का अंतराल होता है, तो फिर कौन संभालता है? दूसरे वो प्रतीन्द्र होते हैं ना, वो अपने आप। अब वहाँ ऐसा कुछ संभालने की जरूरत नहीं होती है। अपने जैसे इंडिया जैसी हालत थोड़ी ना है कि प्रधानमंत्री फिर से चाहिए कोई, ऐसी हालत नहीं है। मेरे को ज्योति जी आपकी बुक चाहिए, मेरे पास नहीं है वो। कौन सी? ये तत्वार्थमणि प्रदीप? हाँ, जो आपने बताई थी उनकी विभाजन साथ किया नहीं है। अच्छा, तो आप एड्रेस, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था, आप एड्रेस भेजिए। एड्रेस इसी ग्रुप में दूँ? हाँ, आप मेरे नंबर पे मुझे भेजिए एड्रेस। ठीक है, ठीक है। हाँ, और पीडीएफ है आपके पास तब तक? नहीं, मैं तो पीडीएफ ऐसे नहीं है, मैं दूसरी आप जो पढ़ाती है नोट देती है वो, और नोट्स आगे हमसे पढ़ रही हूँ। नहीं, लेकिन अभी आपको एग्जाम के लिए इस बुक से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पीडीएफ भी ग्रुप में और डाल दूंगी तब तक, क्योंकि अब बुक पहुंचने में तो हो सकता है टाइम लगेगा, तो आप पीडीएफ से पढ़िएगा फिर। हाँ, मैंने किसको किया अनम्यूट?
एक मिनट, रश्मि जी आप बोलिए पहले, दीपिका जी भी करते हैं आपको। नहीं है आपका तो आपका हैंड रेस है। रजनी जी बोलिए। दीदी ये दो इंद्रों के नाम है, सूर्य दो इंद्र, ये याद कर ले। नहीं, बोलिए सूरत वाले अंक। गांधी ये चंद्रमा का परिवार 5 प्रकार का और सूर्य का परिवार 7 प्रकार का होता है, तो खाली इतनी डिटेल चलेगी ना। हाँ हाँ, ये तो डिटेल आप लोग निकलवा रहे हैं, मैंने तो इतनी डिटेल बताई नहीं थी आपको। नहीं, इसीलिए मैंने इतनी डिटेल बताई नहीं थी, लेकिन आप लोग मुझसे ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और सोचते हैं। हाँ उसमें दिया है, हाँ उसमें दिया है। अपन ये अपना ये रिवीजन करके उस बुक से भी एक दिन वापस से चाल देख लेंगे। वो उसमें दिया है, क्योंकि तिलोक सार में इतना ही दिया है कि इंद्र का परिवार, सूर्य का परिवार 7 प्रकार का, चंद्रमा का 8 प्रकार का है। बाकी जो अभी और आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बाकी ये कितने प्रकार का है, तो अब वो किल्विष्क का परिवार कितने प्रकार का होगा, वो खुद ही किल्विष्क है, तो इसलिए वो और देवों की इतनी डिटेल नहीं है। इंद्र की और सामान्य प्रतीन्द्र की इन्हीं की डिटेल मिलती है, और प्रतीन्द्र में भी ये सूर्य की ही मिलती है, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी औरों की इतनी नहीं मिलती। बोलिए दीपिका जी। आप शांति विधान की बोल रहे हैं ना, तो आप उसका पीडीएफ या कुछ वो तो भेजेंगे, वो जो अपन करेंगे ना, अपन करेंगे तब तो भेजेंगे, पीडीएफ तो भेजेंगे बिना उस, और वो स्क्रीन पे भी चलाएंगे। वो तो जब अपन करेंगे तब कर, अभी एग्जाम हो जाए एक बार फिर कर लेंगे। बोलिए शशि जी। एग्जाम के पहले ही है ना, तो हम देख, एग्जाम के पहले ही आप शांति विधान करा दो, तो हमारे को ये शांति हो जाए, मन में शांति हो जाए। वो तो शांति अपने आप ही हो। देख लेते हैं, नंबरों का मतलब प्रैक्टिकल और याद हो जाए, इसलिए बोले। देख लेते हैं एक बार, अपना रिवीजन हो जाए। अगर अपना रिवीजन हो जाएगा तो अपने पास टाइम रहेगा तो अपन पहले कर लेंगे, नहीं तो फिर अपन बाद में कर लेंगे, जैसे होगा अपने हाथ में। सिर्फ अपने को कोई बड़ा आयोजन तो करना नहीं है कि बहुत सारी व्यवस्था करनी है। हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर जैसे जैसे सूट करेगा आप लोगों को। रजनी जी आपका प्रश्न है? चलिए, हो गए सबके? है आपका प्रश्न? नहीं है ना? चलिए अब पूरा करें। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झल के ज्ञान में, वेद विरहित विमल जिन विचरे